हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, N2 तथा O2 को एकल धनायन यानी कि N2 प्लस और O2 प्लस में कन्वर्ट कर लिया गया है। अब पूछा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, गलत कौन सा है। तो देखिए आपके इनके ऑप्शन में आपको ये जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें N2 प्लस O2 प्लस एंड O2 इधर ये प्लस कंसिडर करना है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम N2 को N2 प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है और यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाता है। मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा चुकी हूँ। और O2 से जब अपन O2 प्लस में कंसिडर इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2 से 2.5 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? 3 से 2.5 एंड 2 से 2.5। ठीक है, अब हम इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है N2 प्लस में, यहाँ प्लस कंसिडर करना है, N2 प्लस में NN बंध दुर्बल होता है। तो N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया 3 से 2.5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है O2 में बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ भी O2 प्लस आपको कंसिडर करना है, तो 2 से 2.5 हुआ था तो बढ़ गया, ये भी सही है। थर्ड है O2 का अनुचुंबकत्व गुण घट जाता है। O2 से O2 प्लस में जब कन्वर्जन होता है तो उसका अनुचुंबकत्व गुण घट जाता है, क्योंकि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है जबकि O2 प्लस में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए उसका पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाता है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, N2 प्लस प्रतिचुंबकीय हो जाता है यानी कि पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि N2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाते हैं। देखिए N2 में 14 है और N2 प्लस में एक कम करके कितने हो जाएंगे, 13। और मैंने आपको बताया था कि जब भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नेचर हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है। इनकी त्रिज्या के बारे में पूछा है। तो आप सभी को पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने से त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, अप टू डाउन में त्रिज्या बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किस युग्म में प्रथम परमाणु आयन द्वितीय से बड़ा नहीं है। द्वितीय से बड़ा नहीं है मतलब दो दो पेयर दे रखे हैं यहाँ पर, आपको क्या बताना है कि किस में सेकंड वाला बड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन मूव करेंगे, आयन वो बढ़ेगा शेल और साइज भी बढ़ जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपको ये Cl माइनस है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें Cl माइनस लगाना है। तो एनाइन है ये फर्स्ट वाला, तो एनाइन जो है वो हमेशा Cl से बड़ा होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर है। तो अब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से क्या होगा, बढ़ जाएगा, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सल्फर इसमें बड़ा है ऑक्सीजन से, सो थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर Fe+2 एंड Fe+3 है, तो आपको पता है जब चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो और बाकी सभी ऑप्शन में जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है वो उनकी साइज सबसे छोटी है, सब में छोटी है, लेकिन थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है। परमाणु त्रिज्या पूछी है तो मैं आपको सेम वही सीक्वेंस है, लेफ्ट टू राइट में क्या होगी, त्रिज्या कम हो जाती है और अप टू डाउन में क्या होती है, बढ़ती है। सो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, निम्न समय इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन कौन सा है। तो चार्ज जितना ज़्यादा, प्रभावी नाभिक के आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा और साइज उतना ही कम। सो फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। सिक्स में देखिए, प्रथम आयनन ऊर्जा का न्यूनतम मान किसके लिए है। प्रथम आयनन ऊर्जा का सबसे कम मान पूछा है कि किस में होगा। ठीक है, तो आप एग्जांपल देखिए इसमें, मैग्नीशियम, सीजियम, लिथियम एंड कैल्शियम। तो देखिए सीजियम जो है वो काफ़ी नीचे आता है एस ब्लॉक में, तो सीजियम जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तत्वों का आयनन विभव आवर्त सारणी के वर्ग में। तो जो आयनन विभव होता है वो वर्ग में यानी कि अप टू डाउन, तो अप टू डाउन क्या होगा, घटता चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन आयनन ऊर्जा वृद्धि का सही क्रम है। आयनन ऊर्जा वृद्धि का क्रम पूछा है, सीक्वेंस पूछा है इसमें। तो देखिए वही सेम, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, सो आयनन विभव बढ़ेगा, अप टू डाउन आयनन विभव क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो हम सीक्वेंस देखते हैं। हम यहाँ पे दे रखा है सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम। ठीक है, इसमें देखिए दो एलिमेंट तो है क्षारीय मृदा धातु के यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल, और दो दे रखे हैं आपको एल्केलाइन मेटल के। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की का आयनन विभव का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वो मेटल बेरिलियम और मैग्नीशियम है, तो उनका सीक्वेंस पहले आएगा। और अब हम अप टू डाउन जब मूव कर रहे हैं तो इनका सीक्वेंस क्या होता है, आयनन विभव का मान कम हो जाता है, क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इसमें बेरिलियम पहले आता है फिर मैग्नीशियम आता है, इसीलिए बेरिलियम का पहले और फिर मैग्नीशियम का बाद में। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके का सीक्वेंस रहता है, तो उसमें पहले लिथियम आ जाएगा और फिर सोडियम। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आयनन विभव का सीक्वेंस पूछा है यहाँ पर।
ठीक है। सो आयनन विभव का सीक्वेंस में आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने से, और आयनन विभव का मान क्या होता है, कम होता चला जाता है। सॉरी, आयनन विभव का मान बढ़ता चला जाता है लेफ्ट टू राइट मूव करने से, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होगा, फ्लोरीन का। और फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कम होगा बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है, और सबसे लास्ट में कार्बन का हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आयनन विभव का न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान पूछा है आयनन विभव का। सो किसका होगा, लेफ्ट टू राइट में वही सीक्वेंस दे रखा है, क्षारीय मृदा धातु दे रखे हैं, पहले क्षारीय धातु, फिर क्षारीय मृदा धातु, और फिर आते हैं हेलोजेंस, और फिर आते हैं अक्रिय गैस। तो सबसे न्यूनतम मान किसका हो जाएगा, क्षार धातुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राय परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो आप सभी को पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, संग्रहण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। 11 इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। 12 में देखिए, निम्न में से कौन से तत्व साधारणतया रंगीन लवण बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा संक्रमण तत्व। रंगीन यानी कलरफुल सॉल्ट का निर्माण करते हैं। 13 में देखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली जगह, बेरिलियम बोरोन वाली जगह, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेप्शन होता है, तो बढ़ता है लेकिन विद एक्सेप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में PCl5 तो ज्ञात है लेकिन NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास में बहुत बार कि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जो है वो शेल नंबर सेकंड में आता है, और सेकंड में सिर्फ क्या होते हैं, एस और पी ही है, डी नहीं है, इसलिए जब डी मिलेंगे नहीं तो ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा, सी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है समानाकृतियों वाली आणविक स्पीसीज कौन सी है, कौन सी आइसोस्ट्रक्चरल है, तो इन सभी का आप निकाल कर देखना स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर आएगा, XCF2 एंड CO2, क्योंकि देखिए जिनोन है आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 में से सिर्फ 2 ही बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसकी स्ट्रक्चर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो लीनियर शेप आ जाती है, और CO2 की लीनियर होती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑक्सीजन, सल्फर एंड सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन बंधुताओं का सही क्रम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको एक मेजर एक्सेप्शन याद रखना होता है कि जैसे FCl में से बताऊं तो F और Cl ऊपर से नीचे जाते हैं, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेकिन एक्सेप्शन होता है इसमें F और Cl में, यानी कि जो सेकंड नंबर इसके जो थर्ड नंबर पीरियड वाले हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वाले से ज़्यादा हो जाती है। इस एक्सेप्शन के साथ में आपको आंसर सोल्व करना है। तो देखिए इसमें अगर हम इनका सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर और फिर सिलिकॉन, ऐसे आता है। ठीक है, अप टू डाउन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की हो जानी चाहिए, पर विद एक्सेप्शन सल्फर की होगी, तो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन अधिक है, तो क्लोरीन तो एक विद्युत ऋणी तत्व है, आप सभी को पता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, एक विद्युत धनी। हालांकि H जो है वो H प्लस और H माइनस दोनों के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो H प्लस इजीली बना लेता है, इसलिए वो क्लोरीन की तुलना में एक विद्युत धनी तत्व है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, तो ये तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। यदि किसी तत्व को परमाणु संख्या 33 है तो वह आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाएगा, ग्रुप पूछा है इसमें। सो देखिए, आपको पता है कि एस वालों को फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप बोला जाता है, और फिर सीधा पी को थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो देखो 33 पूछा है, तो 33 तो 30 तक आपको याद होगा ना, स्कैंडियम से जिंक तक हम पढ़ते हैं 21 से 30 तक के, तो जिंक कंप्लीट करता है डी ब्लॉक को, उसके बाद में 31, 32 एंड 33 वाले पी में जाएंगे। सो यहाँ पर 31, 32 और यहाँ पर जाएगा 33। सो फिफ्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम का प्रथम आयनन विभव होगा, तो हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, तो इसका आयनन विभव तो बहुत ही ज़्यादा होता है, और पूछा किससे, बेरिलियम से, तो बेरिलियम भी हालांकि फुल्ली फिल्ड है, लेकिन हीलियम अक्रिय गैस है, इसलिए बेरिलियम से इसका आयनन विभव ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेशियम, कैल्शियम एंड बेरियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा का क्रम पूछा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस इसमें पूछा है। तो देखिए, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, यानी कि इनसे ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, कैल्शियम प्लस है, बेरियम प्लस है, ये वाला सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सीक्वेंस कौन सा है, अप टू डाउन का सीक्वेंस है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, बेरियम से नीचे आता है, कैल्शियम से नीचे, इस तरीके का इसका सीक्वेंस है, यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगर बात करें के प्लस की, तो के प्लस ने एक अक्रिय युग्म विन्यास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन धारण कर लिया है, इसलिए वहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल से निकल पाएगा। ठीक है, सो उसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से किसका प्रथम आयनन विभव सर्वोच्च है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, इसमें से देखिए थर्ड नंबर देखिए, सी में 3p3 दे रखा है। अब p3 का मतलब क्या हो गया, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा, और इसका आयनन विभव सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा कि कौन सा विद्युत ऋणात्मकता का क्रम ठीक है,
विद्युत ऋणात्मकता के क्रम में इसके भी ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक आपको मिलेगा। विद्युत ऋणात्मकता में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कंटिन्यूअसली बढ़ता ही है। इसलिए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कार्बन की सबसे कम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन में कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से किस अणु की संरचना त्रिकोण द्विपिरामिडीय है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पूछा है, तो आपको पता होगा सभी को कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विबीपी शेप होती है। सो इसमें हमें चाहिए 5। ठीक है, सो PCl5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्न बंधों में से सबसे दुर्बल बंध कौन सा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से किस अणु या आयन की आकृति रेखीय है, लीनियर शेप किसकी हो जाएगी, तो लीनियर शेप देखिए इन सभी में देखो लोन पेयर आएंगे, जब आप निकालेंगे तो इन सब में लोन पेयर है, लेकिन NO2 में देखिए NO2 के भाई तमकोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 2 ऑक्सीजन यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो 2 इस तरीके से आप बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और NO2 के ऊपर प्लस है, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। तो अब ये जो शेप होती है नाइट्रोजन की, ये लीनियर शेप आ जाती है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में इसको निकालेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और मोनोवेलेंट इसमें एटम है नहीं, प्लस है तो सिर्फ -1/2 करेंगे तो 4/2 यानी कि 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, और sp की शेप कैसी होती है, लीनियर। सो करेक्ट आंसर इज द डी। नेक्स्ट पूछा है, बर्फ में H2O बंधन कोण का लगभग मान क्या होता है। H2O का बॉन्ड एंगल पूछा है इसमें, तो आप सभी को पता है H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, लेकिन इसकी डिस्टॉर्टेड शेप होती है, रेगुलर शेप नहीं है, आइडल शेप नहीं है इसकी, लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल इसका sp3 में कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन घट करके 105 डिग्री के आसपास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, BCl3 समतलीय अणु है जबकि NCl3 पिरामिडल है, इसका कारण क्या है। तो देखिए भाई, नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। सीधा सीधा सा रीजन दे रखा है, तो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इनकी शेप में चेंजेस आते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित कौन से अणु युग्म के दोनों सदस्य स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करते हैं। डायपोल मोमेंट किसमें परमानेंट होता है, मतलब पोलर बॉन्ड किसमें होंगे। ठीक है, तो देखिए पोलर बॉन्ड अगर आप 2 ऑप्शन देखेंगे ना, इसमें CO2 है, तो CO2 तो नॉन पोलर है, तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए, बचा ये ऐसे ही F4 और ये वाला एग्जांपल। तो इसमें देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, कार्बन उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सो रेगुलर शेप होगी। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। NO2 में भी परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है और O3 में भी परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 वाला तत्व किस में आएगा। तो देखिए भाई, एस तो फुली फिल्ड है, डी में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है डी ब्लॉक में आ जाएगा, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का संयोजन किस में आसान होगा। तो भाई जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उसका प्रभावी नाभिक आवेश उतना ही ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा। सो फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। कौन से परमाणु संख्या रखने वाले तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होगी। तो ये सभी जो परमाणु संख्याएं हैं वो FCl BRI की हैं। ठीक है, सो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। अप टू डाउन में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, लेकिन विद एक्सेप्शन Cl की ज़्यादा होती है, और Cl का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इस अभिक्रिया में डेल्टा H का मान पूछा है कि भाई Cl से Cl- आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेल्टा H क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही पूछ रहा है ये। आउटर मोस्ट शेल में जब भी एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के इंसर्शन से, इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स कि डेल्टा H का मान नेगेटिव आ जाएगा। सो सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, किसी तत्व की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ऊष्माशोषी होती है, मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन अगर हम उसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाते हैं तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंड फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस अणु में उच्चतम बंध कोण है, बॉन्ड एंगल पूछा है। तो देखिए भाई, इन सभी में आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पे भी लोन पेयर आएगा, PCl3 में भी लोन पेयर आएगा, NH3 में भी लोन पेयर आएंगे। तो लोन पेयर्स की वजह से क्या होगा कि लोन पेयर रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, लेकिन NH3 में कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर शेप है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा और वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है, MOT सिद्धांत के आधार पर O2 -2 आयन के विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो भाई आप O2 की स्ट्रक्चर तो परमानेंटली याद ही कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो P में कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं 1 2 2 1। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन हम नीचे 1s और 2s तक भर चुके होते हैं, P में जाता है 9th 10th 11 12 13 14 और फिर एंटी बॉन्डिंग में 15 एंड 16। तो O2 में तो एंटी बॉन्डिंग में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O2 -2 का पूछा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भर दिए जाएंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ अनपेड जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में वो हो गए 4। तो C इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा सम आकृतिक है, किसकी आकृति सेम है, शेप किसकी सेम है, ये पूछा है इसमें। तो देखिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए आप, देखो देखते ही पता चलेगा आपको कैसा शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे निकालोगे। जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 से इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। और यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन जस्ट इससे पहले आता है जिनोन से पहले। सो आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 7 में से एक नेगेटिव चार्ज है, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, सो यहाँ पर आ जाएंगे और 2 बॉन्ड बना रखे हैं, सो इनकी शेप सेम आ जाएगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यून जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इलेक्ट्रॉन न्यून कहलाएगा। तो यहाँ पर BCl3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो बेरिलियम है वो तो सेकंड नंबर शेल में ही है, तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते हैं एक्स्ट्रा, इस वजह से इसका डी ही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो देखो इसका मानक अपचयन विभव सर्वाधिक होता है और इसके विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। Cl2 की बंद ऊर्जा F2 से अधिक होती है, बॉन्ड एनर्जी, ये भी सही है। फोर्थ नंबर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। Thank you for watching.